मॉर्निंग शुरू हो चुका है एक नया दिन और मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं आपके सामने नई खबरों के साथ पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी मॉर्निंग के इस बुलेटिन के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है इस स्कीम देने वाला तीसरा देश का बैंक। पहले केवल डाकघरों में खोला जा सकता था महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता, अब बैंकों में भी खोला जा सकता है ये खाता। इससे पैसे बचा सकती हैं महिलाएं। 2 साल की अवधि वाली निवेश योजना है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। सालाना आधार पर निवेशकों को 7.5% की दर से मिलता है ब्याज। योजना 31 मार्च 2025 तक रहेगी उपलब्ध। जून में थोक महंगाई दर में आई बड़ी गिरावट। खाद्य ईंधन और निर्मात उत्पादों की कीमत घटने से शून्य से नीचे 4.12% हुई। WPI आधारित महंगाई करीब 8 साल का निचला स्तर है थोक महंगाई का। मई में थोक महंगाई दर में आई थी 3.48% की गिरावट। जून में खाद्य उत्पादों की महंगाई दर में आई है 1.24% की गिरावट। ईंधन और बिजली की महंगाई भी जून में 12.63% घटी। निर्मित उत्पादों की थोक महंगाई दर में दर्ज की गई 2.71% की गिरावट। गूगल पे ने पेश किया यूपीआई लाइट फीचर। यूजर्स बिना यूपीआई पिन के कर सकेंगे छोटे भुगतान। यूपीआई लाइट से एक दिन में 4,000 रुपए तक का किया जा सकेगा भुगतान। इससे एक बार में अधिकतम 200 रुपए तक का किया जा सकेगा भुगतान। आरबीआई ने सितंबर 2022 में पेश किया था ये फीचर। आने वाला है अच्छी कमाई करने का मौका। 80 कंपनियां कर रही हैं आईपीओ लाने की तैयारी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ स्नैपडील, टाटा टेक्नोलॉजीज, नेटवेब टेक्नोलॉजीज और गो डिजिटल जैसे बड़े नाम है लिस्ट में। पिछले 3 महीने में आईपीओ बाजार में है तेजी। अगले 4 से 8 सप्ताह में आएंगे कई आईपीओ। सेंको गोल्ड के आईपीओ में पैसा लगाने वालों को हुआ अच्छा मुनाफा। सेंको गोल्ड का शेयर शुक्रवार को 36% बढ़त के साथ हुआ शेयर बाजार में सूचीबद्ध। दिल्ली में बारिश और बाढ़ से हुआ 200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित। चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने बताया कि यह अनुमान है। बाढ़ से पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट, मूरी गेट, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, भागीरथ मार्केट, किनारी बाजार, खारी बावली, नया बाजार में कामकाज हुआ ठप। व्यापारी स्थिति में सामान्य होने की कर रहे हैं इंतजार। नजदीकी शहरों में आने वाले ग्राहकों ने टाली अपनी योजना। मुंबई में 7.5 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का घटेगा बिजली का बिल। विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने बिजली दरों में कटौती करने का रास्ता किया साफ। महाराष्ट्र बिजली नियामक उद्योग ने की मार्च में बिजली दर बढ़ाने की मंजूरी। टाटा पावर ने इसके खिलाफ APTEL में दायर की थी अपील। APTEL ने बिजली दरें बढ़ाने के फैसले पर लगाई रोक। 31 मार्च 2020 को सुझाई गई दरें एक बार फिर से हुई लागू। पुरानी दरें मौजूदा बिजली दरों की तुलना में 35% तक कम है। क्रेडिट कार्ड पर डूबा कर्ज सबसे तेज गति से बढ़ा। मार्च 2023 में क्रेडिट कार्ड का NPA 0.66% बढ़कर हुआ 2.94%। क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि सालाना आधार पर 34% बढ़ी। पर्सनल लोन में बकाया राशि में हुआ 29% का इजाफा। प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन में हुई 38% की वृद्धि। साथ ही आपको बता दें कि छोटे कारोबार अपनी पूंजी जरूरतों के लिए होते हैं प्रॉपर्टी के बदले लोन। सेबी ने महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने को लेकर तय की सख्त समय सीमा। शेयरों की कीमतों को प्रभावित करने वाले मामलों का निर्धारण करने के लिए जारी किए गए मानदंड, नए दिशा निर्देश 15 जुलाई से होंगे प्रभावी। 12 घंटों के अंदर करना होगा परिवार के बीच निपटान समझौते का खुलासा। निदेशक मंडल की बैठक में होने वाले फैसलों का खुलासा बैठक खत्म होने के आधा घंटे के अंदर करना होगा अनिवार्य। दिल्ली हवाई अड्डे पर दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथी हवाई पट्टी का हुआ उद्घाटन। हवाई अड्डे पर नई सुविधाएं शुरू होने से विमानों की आवाजाही में होगी आसानी। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे शुरू होने से यात्रियों का टरमैक पर बिताया जाने वाला समय होगा कम। विमानों के खड़े होने वाली जगह से हवाई पट्टी तक जाने वाला रास्ता कहलाता है टरमैक। ECT शुरू होने से IGT एयरपोर्ट पर होगा देश का पहला एलिवेटेड टैक्सीवे। जून महीने में देश का निर्यात 22% घटकर रहा $33 अरब। वैश्विक बाजारों में नरमी की वजह से घटा देश का निर्यात। एक साल पहले इसी महीने में निर्यात का आंकड़ा था $42 अरब। इस दौरान आयात भी 17% घटकर रहा $53 अरब। व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही 8% घटकर हुआ $57 अरब। सरकार ने कोयला से गैस ईंधन बनाने की बनाई योजना। कोयला से गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खर्च होंगे 6,000 करोड़ रुपए। कोयला से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी अपनाने से कोयला क्षेत्र में आएगी क्रांति। प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अन्य जरूरी उत्पादों के आयात पर कम होगी निर्भरता।
ओएनडीसी नेटवर्क से छोटे कारोबारियों को जोड़ने में मदद के लिए नियुक्त किए जाएंगे नोडल अधिकारी। स्टार्टअप, एसएमई और खुदरा विक्रेताओं को ओएनडीसी से जुड़ने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। सभी राज्यों में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। ओएनडीसी छोटे खुदरा विक्रेताओं को ई कॉमर्स की मदद से देश भर में सेवा और उत्पाद बेचने का देते हैं अवसर। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के खिलाफ अमेरिका में शुरू हुई जांच। उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उल्लंघन और गलत सूचनाएं देने का है आरोप। ओपन एआई ने पिछले साल एआई पर आधारित चैट जीपीटी को किया था पेश। तब से चैटबॉट लोगों के बीच बना हुआ है चर्चा का विषय। चैट जीपीटी और कुछ अन्य एआई संसाधनों का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल बढ़ रहा है दुनिया की चिंता। एआई से नौकरियों पर मंडरा रहा है संभावित खतरा। तो मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी 9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। मनी 9 की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है www.money9.com पर। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस की सभी खबरें। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।